भाई फैयाज, आज नरमीन मायूं में बैठ चुकी है। हमें निहाल के ससुराल में बरी लेकर जाना था। आपके भाई का कोई अता पता नहीं है, इंतहाई गैर जिम्मेदार है। वासु को कॉल की थी, वो कह रहा था कि वो बैग उठा के कहीं गया है। शीरीष का क्या मतलब होगा, कहाँ होगा, क्या है? भाई मुझे क्या पता, मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है। मैंने उसके कहने पर 2.5 लाख का कर्जा लिया है। वो ज्वेलर बार बार फोन कर रहा है। उसे आज बहुत बड़ा अमाउंट भेजना था, वो फोन ही नहीं उठा रहा। अरे इस सिचुएशन में भी तुमको पैसे की पड़ी नहीं है। तुम्हें पता है हमारे खानदान की इज्जत दांव पे लगी हुई, और तुम। कौन आ गया? नरमीन, अस्सलाम वालेकुम। आओ आओ, सब खैरियत? आओ, बैठो बैठो बैठो, आ जाओ। I'm really sorry, मेरा दुपट्टा आपको लगी तो नहीं? सॉरी। अहमद, कैसे जा रहे हैं इंटरव्यूज? सर बहुत थक गया हूँ, एक के बाद एक इंटरव्यू। कोई बात नहीं, हो जाएगा। ये जो लड़की अभी लास्ट गई है, कैसी थी ये? मुझे तो पोटेंशियल लग रहा था इसमें। पोटेंशियल बहुत है, लेकिन नर्वस भी बहुत थी। हर सवाल के जवाब आगे पीछे दे रही थी। तो कोई बात नहीं, सीख जाएगी टाइम के साथ। HR मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन काम तो उसे मेरे डिपार्टमेंट में ही करना है। That's why I was saying। सर, इंटर्नशिप हम यहाँ ऑफर नहीं कर रहे, हम जॉब ऑफर कर रहे हैं। काम हमें लेना है इनसे, काम सिखाना नहीं है। और नकवी साहब भी नहीं मानेंगे। सर, कोई कजन वजन है क्या आपकी? नहीं नहीं, मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता। ईमान कासमी। ओके, यू कैन गो। थैंक यू। कैसा रहा इंटरव्यू? मायूं भाई सही था, बस मुझे लग रहा है मुझे HR वाले कॉल नहीं करेंगे अब। मैं ऐसे नहीं सोचते ईमान, तुमने सारे जवाब तो सही दिए थे ना? जवाब तो सही दिए थे, लेकिन मैं बहुत नर्वस भी तो हो रही थी। देखो, अगर लगन सच्ची हो ना तो मुझे खुद ब खुद आ जाती है। पूरा मानना है इस पे। ये नरमीन को दे देना। नरमीन के लिए? हुमायूं भाई आप नरमीन को पसंद करते हैं ना? कैसा सवाल है? मैं चलता हूँ। देखिए हुमायूं भाई, मुझे पता है ये बात, इनफैक्ट आप ये बात हमसे किसी से भी नहीं छुपा सकते। तो वो तो सिर्फ नरमीन ही है जो कि देख के भी अनजान है।
वो तो आपकी तरफ देखती भी नहीं है। उसके बारे में कुछ बुरा नहीं कहूँ, उससे कुछ नहीं चाहिए। अरे नरमीन, हमारी शादी सर पे खड़ी है, तुम घर से बाहर क्यों निकली हो? भाभी वो बस निहाल की फिक्र हो रही थी, इसलिए सोचा आप लोगों से पूछ लूं। आपको तो पता है उसे सरप्राइजेस देने की आदत है। आपकी कोई बात हुई? बल्कि फैयाज भाई आपकी यकीनन बात हुई होगी। इनकी क्या ही बात होगी, तुम दोनों तो एक दूसरे के चक्कर में हो ना 1 साल से। हम तो बस फॉर्मेलिटी के लिए रिश्ता लेकर चले गए थे। हसन की शादी करने में फिर हर्ज क्या है भाभी? हर्ष तो कोई नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि तुम हमसे सवाल जवाब करने की बजाय निहाल को कॉल करो, पूछो ना उससे, और कुछ पता चले तो हमें भी बताओ। मतलब आप लोगों का निहाल से कोई राब्ता नहीं हुआ है? उसने मुझे टिकट्स भेजे तो थे, उसकी फ्लाइट बस कल की तो है। हाँ बेटा, हौसला रखो। हो सकता है असल में उसको तंग करने की आदत है ना, हो सकता है ऐसे ही हमें तंग कर रहा हो और इवेंट पे पहुंच जाए आके। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है ऐसे ही होगा। हेलो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मोना। बस वो थोड़ा सा परेशान हूँ। वो तुमसे क्या छुपाना, वो नरमीन की शादी है ना। देखिए, आपने तो उतने अरसे बाद भी मुझे गैर ही समझा, लेकिन माहीन आपसे बहुत मुख्तलिफ है। उसने मुझे पहले से ही इनवाइट कर लिया है। ठीक है भाई, दूर की खाला हूँ, लेकिन वो तो बच्चियों की खाला ही ना। हाँ हाँ भाई, वो तो ठीक है। देखो ना रजिया, तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती थी, हालांकि उसकी और भी बहुत सी कजन थी। देखो, मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं था, तुम पिंडी में रहती हो। मैंने सोचा अगर मैं तुम्हें बुलाऊंगा, पता नहीं तुम आओगी या नहीं आओगी। देख लें सिराज साहब, दिल को दिल से राह होती है। मैं एक काम के सिलसिले में कराची आई थी, तो अब मैं नरमीन की शादी में भी आ जाऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, 100 मर्तबा आओ, तुम्हारा अपना घर है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।